ए भाई, धूप में क्या कर रहे हो? छाया में आ जाओ ना। मेरे छाया में आने से तुम्हें क्या फायदा? अरे भाई, थैले में पत्थर क्यों भर रहे हो? अरे पत्थर भरूं या सोना भरूं, तुम्हें क्या? मेरे भाई, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं क्या? तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं, दिखता नहीं मैं बैलेंस कर रहा हूं। अब हो गया ना बैलेंस? अरे भाई, दोनों हाथों में एक एक थैला ले लो तो बैलेंस अपने आप हो जाएगा। तुम्हारे पास कितना पैसा है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अपनी अकल और अपनी बदनसीबी अपने पास ही रखो। देखो अब हो गया ना बैलेंस? मूर्ख इंसान कभी किसी की नहीं सुनते। ये लो सामान, और पत्थर भी संभाल कर रख लेना, फिर कभी काम आएंगे। मैं मंदिर होकर आता हूं। चाचा, ईश्वर की कृपा तो देखो, इतनी बड़ी दुनिया में वो किस तरह से अपने जीवों की संभाल करता है, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करता है। कोई भी पशु पक्षी, कोई भी भूखा नहीं रहता। हर एक इंसान को रोटी देता है, चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन ईश्वर उनको भूखा नहीं रखता। किसी भी हाल में सबको रोटी दे देता है। अगर मैं जंगल में जाऊंगा फिर भी मुझे भगवान रोटी देगा? या मैं काम नहीं करूंगा फिर भी मुझे भगवान रोटी देगा? क्या ऐसा भी होता है? अगर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा और अपना मुंह बंद रखूंगा फिर भी मुझे भगवान रोटी देगा? हाँ, वो हर हाल में रोटी देता है। अगर तुम जंगल में चले जाओ, चाहे तुम पेड़ पर भी चढ़ जाओ, कुछ काम भी ना करो, और अगर तुम अपना मुंह भी बंद रखोगे तो भी वो रोटी देगा। मैं आज ही जंगल में जाऊंगा और पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, अपना मुंह भी बंद रखूंगा, फिर देखूंगा भगवान मुझे कैसे रोटी देता है। भगवान इसका भला करे। मैं आज ही जंगल में जाऊंगा और पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊंगा, तब देखूंगा भगवान मुझे कैसे रोटी देता है। तुम पागल मत बनो। जंगल में जाकर पेड़ पर बैठने से तुम्हें रोटी कौन देगा? नहीं, मुझे पता लगाना है वो रोटी सुनो तो, कैसे तुम्हें रोटी तो कोई नहीं देगा। अरे पानी तो लेते जाओ। पेड़ पर तो मैं चढ़ गया, अब खाना कैसे देगा?
लो मैंने मुंह भी बंद कर लिया। दारू पीने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। वो दारू किधर है? दारू है ना मेरे पास। इसमें? अरे पुलिस को पता ना लगे इसलिए छुपा के लाया हूँ। ये पंजाब नहीं गुजरात है प्यारे। खाना तो आ गया, पर मैं नीचे नहीं उतरूंगा। अरे पुलिस आ रही है, भागो भागो भागो। अरे खाना तो लेते जाओ। अरे जब मैं नीचे ही नहीं उतरूंगा, अब देखते हैं भगवान कैसे खाना मेरे मुंह में डालेगा। अरे पुलिस वालों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। सुबह से भागते भागते शाम हो गई। अब तो भूख भी जोरों की लगी है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे ये तो कमाल हो गया, जंगल में इतना बढ़िया खाना। आ जाओ भाई आ जाओ, खाना खाओ खाना खाओ। अरे अब डाकू भी आ गए। रुक जाओ ठाकुर, ये खाना किसी पुलिस वाले ने रखा होगा। खाने में जहर होगा। बात तो सही है कालिया, जरूर इस खाने में जहर ही होगा। देखो इधर आसपास कोई है? अरे सांबा तुम उधर जाओ और तुम इधर जाओ। सरदार कोई नहीं मिला। सांबा कालिया वापस आ जाओ। वहां भी कोई नहीं है सरदार। ऊपर देखो, जरूर ऊपर ही होगा साला पुलिस वाला। अरे वो देखो, वो रहा पेड़ पर। नीचे उतर, उतर नीचे। आता है कि नहीं साले? उतर नीचे। साले हमें जहर वाला खाना खिलाना चाहता था तू। ये ऐसे नहीं मानेगा, खींचो साले को। उतर नीचे, उतर नीचे। आता है कि नहीं साले? उतर नीचे। मारो साले, मारो मारो। नहीं हो भाई, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। हमें मारना चाहता था। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मारो साले को, पकड़ो साले को और मारो और मारो। तेरा खाना तुझे ही खिला के मारूंगा। और खा और खा। हमें मारना चाहता था। भगवान से कभी जिद नहीं करना चाहिए, वो हर हाल में रोटी देता है। बाबा आप ठीक कहते थे,
भगवान सब जगह रोटी देता है, सबको रोटी देते हैं, मुझे माफ कर दो। दुनिया वालों सुन लो, ऐ दुनिया वालों, एक और सच है ये भी, एक और सच है ये भी, एक और सच है ये भी, एक और सच है ये भी। ये एक ऐसे फकीर की कहानी है जिन्हें जब भी भूख लगती थी तो वो किसी नेक, सच्चे और हक हलाल की कमाई करने वाले इंसान के घर पर ही खाना खाते थे। भोजन कराएगा बच्चा? पधारिए महात्मा जी, आपका ही घर है। धन्यवाद, हमारे शुक्र है मालिक का कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। कितने बच्चे हैं बेटा? मेरा तो एक ही बेटा है। यदि तू ये बता देता कि तेरे 3 बेटे हैं तो बाकी के 2 क्या मैं ले जाता? पैसा कितना जमा किया है? मेरे पास सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई की ही कमाई है। मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपया है अपना। तू तो पूरी झूठ की गठरी है। मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता महात्मा जी। तू बोलता है तेरा एक बेटा है, पर तेरे 3 बेटे हैं। आप ठीक कहते हैं कि मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन सच्चाई ये है बाकी के दोनों बेटे शराबी हैं और मेरे किसी धर्म कर्म के काम में साथ नहीं देते। बस ये एक ही बेटा है जो मेरा साथ देता है। तू बोलता है तूने 5 लाख रुपया जमा किया है। पैसा ज्यादा इकट्ठा किया है तूने। मैंने 50 लाख रुपया कमाया जरूर, लेकिन सिर्फ 5 लाख ही धर्म कर्म के नाम पर खर्च किया है, और वही मेरी पूंजी है जो मेरे साथ जाएगी। अब आप ही बताइए कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। अब तो आप भोजन करेंगे ना? चल रोटी खिला दे, खा लेता हूं। खुश होकर खाऊंगा, आराम से खाऊंगा। तेरे घर पे खाना खा के ही जाऊंगा। तू सही आदमी है, गलत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश बेटा, इनके लिए खाना लेके आओ। हक हलाल की कमाई करने वालों पर वो मालिक सदा मेहरबान रहता है। सुन लो ऐ दुनिया वालों, सुन लो ऐ दुनिया वालों, एक और सच है ये भी, एक और सच है ये भी, एक और सच है ये भी, एक और सच है ये भी। आदमी चाहे तो तकदीर
बदल सकता है। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है। पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। आदमी सोच तो ले प्रणाम स्वामी जी। उसका इरादा क्या है। अरे स्वामी जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? आपने मुझे बुला लिया होता। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। हाँ तो बताइए स्वामी जी, क्या तकलीफ है आपको? और तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ पेट में थोड़ा गड़बड़ रहता है। कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं स्वामी जी, चिंता की कोई बात नहीं। बाकी अभी आप घूमना कम कर दीजिए, आप सफर बहुत करते हैं। इस उम्र में एक स्थान पर टिक जाएं तो बहुत अच्छा होगा। देखो डॉक्टर साहब, उड़ते पंछी, बहती नदी और साधु का कोई एक ठिकाना नहीं होता है। सुख शांति की तलाश में तड़पती आत्माएं जहां बुलाती हैं, वहां ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए मुझे जाना ही पड़ता है। आप सही कहते हैं स्वामी जी। असीमित धन, अनेक भौतिक सुख सुविधाएं होने के बाद भी आंतरिक मन को चैन नहीं, सुकून नहीं। आंतरिक मन की शांति के लिए आपकी नजर में क्या करना चाहिए, बताएंगे आप? देखो डॉक्टर साहब, उसमें ऐसा है कि मन की शांति के लिए आप जो पैसा कमाते हो उसमें से ज्यादा हिस्सा आपको गरीब रोगियों की सेवा में लगा देना चाहिए। यदि तुम गरीब रोगियों को दरिद्र नारायण समझकर, उनको भगवान का रूप समझकर कि निःशुल्क सेवा करने लगोगे तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपको खूब आनंद और अनंत सुख की अनुभूति होने लगेगी। ये लो मिस्टर भावेश, आपकी दवा। इससे आपकी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है, मेरे पास अभी आपकी दवा के लिए पैसे नहीं है। मैंने कॉलेज की फीस के लिए पैसे भर दिए। डोंट वरी अबाउट द पेमेंट। पैसे की चिंता तुम मत करो। आज से सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे इस क्लिनिक पे दवा फ्री। ओके? क्या बात है। वी सल्यूट यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो सत्तार भाई, कैसे हो आप? अभी आपकी दवा से बहुत ठीक है, बहुत फर्क हो गया है। मैं तुम्हें 2 दिन की दवा लिख देता हूँ। अच्छा, बहुत महंगी नहीं लिख के देना, कोई सस्ते वाली अच्छी दवा लिख के दो। मैं ऐसे करता हूँ, दवा ही दे देता हूँ आपको। फिर तो बहुत अच्छा है, मेहरबानी है आपकी। आप तो भगवान जैसे ये हो। लो, ये आपको 1 वीक की दवा दे दी है। देखो, आज से आपके लिए दवा बिल्कुल मुफ्त है। हाँ साहब, पैसा ले लो, थोड़ा बहुत तो ले लो। ये पैसे का नाम बार बार मेरे सामने मत लेना, ठीक? मैं आपको बहुत बड़ी दुआ दूंगा साहब। स्वामी जी, आपके गुरु मंत्र ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं सभी गरीब रोगियों का फ्री इलाज करने लगा हूँ। उससे मुझे इतना आनंद मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब आपका ही आशीर्वाद है। असली आनंद, सच्चा सुख मानव सेवा में ही है। सुन लो ऐ दुनिया